इस वक्त हमारे साथ मौजूद कंसर्न एमएलए डॉक्टर सज्जाद साहब ने आज दूसरी बार यहाँ पे पब्लिक दरबार मुनक्कद की, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं, ये दूसरी बार आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, तो लोगों की अक्सर बेशतर शिकायत ये है कि ये जो हमें शिकायत कर रहे हैं, तो ये शिकायत इनका इजाला नहीं हो रहा है। क्या देखिए, आपने देख लिया दूसरी बार हमने ये दरबार किया विद इन द स्पैन ऑफ विद इन 4 to 5 months, और जो हमने फीडबैक पिछली बार लिया था उसको हमने देखा, और आपने देखा कि वीडियो साहब ने सारे कामों के बारे में बताया। सिर्फ हमारे 2 हल्के जो हैं जहाँ पे नरेगा में बहुत कम काम हो रहा है, वो हम ऑलरेडी टेकअप कर रहे हैं एक्स सरपंच गांटामुला पाइन से भी, फयाज साहब से भी, कि वहाँ इतना नरेगा का काम कम क्यों हुआ है, और गांटामुला बाला में भी, बाकी जगहों पे भी जो जितना भी है नरेगा का काम हो चुका है। जितने भी काम जो थे एडीपी में और पीआरआईज के, उनके काम जो है उनके ऑलरेडी जो काम आधे काम हो चुके हैं, और बाकी जो काम रह गए हैं उनके ऑलरेडी टेंडर्स हो चुके हैं। सो उसमें कोई कमी पेश है और लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। लोगों ने बड़े, मुझे लगता है कि पहला ब्लॉक है जहाँ पे लोगों ने वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और उनकी टीम के बारे में कहा कि दे आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब, और मैं आपके माध्यम से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास तौर पर मेरे 6 हल्कों ने जो बात की है। उसके अलावा जो जेजेएम की स्कीम के बारे में थी, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में जो डिस्कशंस थी, वो हमने ऑन स्पॉट अजाला किया, हमने ऑन स्पॉट ऑफिसर से बात की। जो हमारे लोगों ने यहाँ पे बात की ही, गांटामुला लिफ्ट इरिगेशन का मसला था, फयाज साहब ने उठाया था, मैंने ऑलरेडी एक्शन साहब से बात की। यहाँ पे एचटी और एलटी लाइन्स की बात की, वो ऑलरेडी आरडीडी स्कीम में हमने वो रखा हुआ है प्रोजेक्ट। जहाँ दूसरी कहीं जगह पे कोई प्रॉब्लम है हमने कह दिया, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मैंने इनसे ऑलरेडी बोल दिया, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सीडी, मैंने कहा मैं सीडी फंड से रिलीज कर दूंगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि R&B का जो था, जो कुछ रोड्स का था, वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कुछ को CNT करवाना है, उसको हमने कहा कि भाई आप इनका DPR बना लीजिए, और ऑन प्रायोरिटी जो है नेक्स्ट ये जो सर्दियों का सीजन खत्म हो जाएगा तो हम CNT भी करेंगे। तो मिडिल स्कूल की, हाई स्कूल की फेंसिंग का मसला था, फॉरेस्ट के साथ डिपो का मसला था, हमने ऑलरेडी कहा कि शेरी में हमने जो है वो लकड़ रखवा दी है, और जो बाकी 6 सेंटर्स के लिए हम नया एक सेंटर खोलने की कोशिश करेंगे। फायर सर्विस की बात हुई, मैं जावेद साहब के साथ मिलके DG फायर सर्विस से मिलेंगे, और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है शेरी की फायर सर्विस की, वो बहुत अहम डिमांड है। 46 हल्के इसमें आते हैं, यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन नहीं है, हम इंशाल्लाह उसको असेंबली में भी उठाएंगे, और DG फायर सर्विस से बात करके यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। हमारी गवर्नमेंट के अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब यही है कि लोगों के काम कर सकें, लोगों तक आउटरीच पहुँचा सकें, हमारी वही कोशिश है। और उसी के तहत हमने आज देखिए कि हमने दोबारा यहाँ पे पब्लिक दरबार मैंने अपने इन 6 हल्कों का किया, क्योंकि ये मेरे लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टार्ट है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का सर है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये 6 हल्के हैं ये फूले फलें, और उसी तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे भी हो जिस तरह बाकी मेरे हल्कों में होती है। अगर नरवा इलाके की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल है। खास मसले जो आज का जो मुद्दा है वो है जू ग्राउंड के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने, या इससे पहले भी बहुत सारे अफसरान आए यहाँ पे, उन्होंने 70 लाख रुपया इस पे खर्च किया है। बिल्कुल, हम जू ग्राउंड के बारे में मेरी डिटेल डिस्कशन हुई है DC साहब से भी, और आज भी हमने इस बारे में डिस्कशन की। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ इंक्रोचमेंट हमारे लोकल्स कर रहे हैं। मैंने आज सिविल सोसाइटी के लोगों को भी कहा, और आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट नहीं होने दीजिए। उस लैंड को हम यूटिलाइज करेंगे जू ग्राउंड के लिए। जो आधा ग्राउंड जो है वो CRPF को जो जमीन मिली है उसमें कुछ आधा ग्राउंड वहाँ जा रहा है, और इंशाल्लाह मैंने ऑलरेडी सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल से भी बात की हुई है। मैंने ऑलरेडी BDO साहब को अभी कह दिया कि इंक्रोचमेंट वाले इलाके में जो है आप उसको फेंसिंग कर दीजिए, काम चल रहा है, हम इंक्रोच नहीं होने देंगे। और इंक्रोचर से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इस सरकारी जमीन को इंक्रोच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम एक मॉडर्न किस्म का ग्राउंड यहाँ बनाना चाहते हैं। और मैंने सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल से भी गुजारिश की है, उनकी टीम भी बहुत जल्दी यहाँ विजिट करेगी, और हम इसको एक मॉडर्न फैसिलिटी वाला ग्राउंड बनाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे डिमांड आई है इंडोर स्टेडियम की भी, उसके लिए पहले हम लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हमें लैंड मिल गई तो हम इंशाल्लाह इंडोर स्टेडियम भी बनाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।